हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आपने देखा होगा जैसे थंबनेल में आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड जो पिछले कुछ दिनों से सर्किट पे सर्किट देखने को हमें मिल रहा है, 25-30% का यहाँ पे रैली देखने को मिल गया है विद इन जस्ट 5 डेज, एक वीक के अंदर। अब ये रैली क्यों था आप सबको पता है। कल के दिन बाजार में ट्राइडेंट लिमिटेड के यहाँ पे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पेश होने वाले हैं। जी हाँ, इसीलिए कह रहा था कि संभल के रहना। कल कल हो सकता है ये जो अपर सर्किट है वो अपर सर्किट ही कंटिन्यू रहे या फिर लोअर सर्किट में आ जाए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स बेसिकली जो है वो सर्किट में ही प्ले करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब हो जाती है, एकदम नहीं है। इस वीडियो को देखो, समझ में आएगा आपको कि आपको अगर ये सर्किट लोअर भी लगाती है तो घबराना नहीं है, और अपर भी लगाती है तो जस्ट एंजॉय करना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है इस कंपनी में। तो इस वीडियो में आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन होगी कि इस कंपनी में जैसे कोसरा के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट, वैसा अगर मार्केट जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाया तो यहाँ पे क्या नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, कहाँ तक कंपनी गिर सकती है, नहीं गिर सकती है, सारा कुछ बारूंगा इस वीडियो में क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर देखोगे हर दिन कंपनी अपने 52 वीक हाई ब्रेक कर रही है, ठीक है। आज के दिन भी अगर हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी ने अपना यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगाया, 4.94% जो है वो चलता रहता है। तो देख रहे हो 5 दिन का यहाँ पर सर्किट लगते हुए देखने को हमें मिला। कुछ दिन पहले मैंने बल्क निवेश किया था इसमें, जब कंपनी 30, 54, 55 के आसपास थी। उसके भी पहले मैं बहुत पहले से इसका शेयर होल्डर हूँ। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर देखें पिछले एक साल में कंपनी ने जो है यहाँ पे 356% का शानदार रिटर्न दिया है। रीज़न क्या था, इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं रिसेंट में। इसके बाद ही यहाँ पे इस तरह का रैली अपने को देखने को मिला। ऐसा कोई आर्टिफिशियली पंप यहाँ पे किया नहीं गया था। अगर देखते हैं 2020 से, तो कंपनी ने फॉल के बाद 1500% का रिटर्न्स दिया है। तो यहाँ पे गिरावट भी उसी लेवल पे होगी, ठीक है। अब कल क्या मार्केट रिएक्ट करता नहीं करता, उसके पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट्स 18 जनवरी कल के दिन जो है वो आने वाला है। मतलब ना कोई कंपनी ने बोनस यहाँ पे डिक्लेयर किया, ना ही यहाँ पे कोई डिविडेंड, और ना ही यहाँ पे कोई स्प्लिट, कुछ भी यहाँ पे देखने को अभी तक नहीं यहाँ पे आया है। वो कल आएगा तो मार्केट में पता चलेगा, लेकिन ऐसा कोई इंटीमेशन कंपनी ने यहाँ पे नहीं दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट को मैंने जैसे बताया था आपको, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर के आ चुके थे। प्रमोटर्स ने हल्का सा स्टेक जो है यहाँ पे सेल ऑफ किया है, लेकिन अगर आप देखोगे एफआईएस ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, और डीआईएस ने भी थोड़ा स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। बहुत कम स्टेक है कंपनी के पास, मगर है। पब्लिक के पास जो है 20% का स्टेक नजर आता है, और मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर के ही पास है। तो कंपनी में इस तरह की रैली, जो 1500% का रैली आपको देखने को मिला, इसके पीछे का जो मेन कारण है वो इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही झलकता है। अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंटिन्यूअस वे में बढ़ते हुए नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो यहाँ पे अगर देखोगे टाइम टिल डेट की, तो 5780 करोड़ का यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड हुआ है इनके मेजर। तो ये बहुत ही बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया, यान, बाथ लिनन, बेडशीट, बेड टावल्स का बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। वीट स्ट्रॉ से पेपर कंपनी, केमिकल कंपनी, ये अभी डिटर्जेंट में भी आ गई है कंपनी। तो एक बहुत ही बड़ा कंपनी का यहाँ पे ग्रुप आप बोल सकते हो, एक फ्लैगशिप कंपनी के नाम से आप इसको देख सकते हो। फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है और एक अच्छे खासे रेट से ग्रो करेगी। अगर आप देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट 56 करोड़ था 2010 में, जो कि अभी बढ़ के जो है यहाँ पे 346 करोड़ के आसपास दिख रहा है। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें, इट वॉज 668 करोड़, मतलब जस्ट डबल हो चुका है 2021 की बात करें तो। इस तरह का ही हमें को जंग देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कंपनी ने जो है यहाँ पे प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। 26% का यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 26%, 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है कंपनी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये जो चीज़ है वो शेयर यहाँ पे पैटर्न में अपने को रिफ्लेक्ट होते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी के फंडामेंटल्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप पेनी स्टॉक्स को बोलते हो, पेनी स्टॉक नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपनी ने बहुत बार स्प्लिट दिया है, बोनस दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में तो आपको समझ में आएगा। कॉर्पोरेट एक्शन में तो देखोगे कंपनी ने जो है फेस वैल्यू को स्प्लिट किया था, हाल ही में किया था, दिसंबर 2019 की बात करें तो स्प्लिट दे दिया था, तो कि फ्रॉम 10 to 1 हो गया था। मतलब अगर आपके पास एक शेयर तो 10 मिलने वाले हैं। तो ये बेसिकली जो है वो ऐसे स्कीम लाती है, और यहाँ पे कंपनी में इसलिए आपको ये शेयर प्राइस काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो अभी 33,000 करोड़ का है, अगर आप इसको एक मिड कैप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन हाँ, हाईली वोलेटाइल अगर आप समझ के चलो तो। गिरावट जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है फ्यूचर में, लेकिन इनके फंडामेंटल्स के काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो बाकी जैसे टीटीएमएल हो गए, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, या फिर हम बात करें जो कि पेनी स्टॉक्स होते हैं, जिन पे जो है सर्किट का खेला चलता है, सर्किट इसमें भी खेला चलता है बेसिकली, क्योंकि क्या है, प्राइस कम है तो यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बड़े प्लेयर्स अगर एंट्री कर गए तो यहाँ पे सर्किट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑपरेटर गेम खेलते हैं, बेसिकली फंसते कौन है,
और आप जैसे रिटेल निवेशक। तो यहाँ पे स्मार्टली आपको भी प्ले करना चाहिए, आप भी समझ के चलो, कल इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट को यहाँ पे कैसे रिजल्ट्स यहाँ पे पसंद आते हैं, क्योंकि उसके पहले ही रैली भयानक हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत सब पकड़ के चलना, अगर कल मार्केट का रिएक्शन अच्छा भी हो, मतलब समझ लो इनके रिजल्ट्स अगर अच्छे भी आते हैं, तो ये जो है वो सर्किट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब मार्केट को अच्छा लगेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक दो बार लोअर सर्किट लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैनिक होके बेचना है। मान लो नहीं लगता है, फिर से अपर सर्किट कंटिन्यू होता है, वेरी गुड, और ऑल द बेस्ट, आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे कंपनी में मेरे को नजर नहीं आती है। लेकिन अगर मान लो ऊपर से दो तीन यहाँ पे सर्किट लग गए, लोअर सर्किट, ठीक है, कंपनी जो है वो 68 से लुढ़क के जो है 50-54 के आसपास आ गई, तो घबराना नहीं, ठीक है। घबरा के अगर बेचोगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर से, क्योंकि ये जो है, ये सब जो है सर्किट का खेल है, वो पहले से ही प्लान रहता है। कंपनी के फंडामेंटल्स से कभी भी चेंज नहीं होते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स इनके क्वार्टर्स के रिजल्ट से तय होते हैं, और इनके अगर आप देखोगे ना, सबसे अच्छी बात मेरे को कंपनी की लगी, अगर आप इनके बैलेंस शीट देखोगे तो समझ में आएगा। कंपनी ने जो है यहाँ पे 3,000 करोड़ का रिजर्व, मतलब कंपनी कंटिन्यूअस वे में अपना रिजर्व बढ़ा रही है, एंड यहाँ पे बोरोइंग जो है वो कम करते हुए नजर आ रहा है। देख रहे हो 1,900 करोड़, पहले तो अभी तो 2,700 करोड़ था, फिर 1,500 करोड़, 1300 करोड़, तो बोरोइंग जो है वो कम रहा है। भले ही है बोरोइंग्स, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं है, मगर कम रहा है, मतलब बेसिकली तो ये समझ में आ रहा है कि इट्स गोइंग टू अ गुड ट्रैक। प्रॉफिट ग्रोथ बस चलो का 18% दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ जो है वो 6% दिख रहा है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। सीजे टर्म्स में बात करें तो 51% का सीजे ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। ज़्यादातर रैली जो है अपने को इसी साल देखने को मिली है, तो गलत नहीं कहूँगा। कंपनी जो है यहाँ पे वोलेटिलिटी है, रिस्क टेकिंग है भैया, ये तो बात समझ के चलो। आप अगर आप रिस्क ले सकते हो 5, 10, 15, 20% का, अगर आप ऊपर से फॉल देख सकते हो कि अगर आपने पैसे लगाए हैं 10,000 1 लाख, तो 80,000 हो सकते हैं, 60,000 हो सकते हैं, अल्टीमेटली वो आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है वो डूब के जीरो हो जाएगा, दैट्स नॉट द केस इन दिस केस ओनली। वो ट्राइडेंट जो है काफ़ी रनाउंड कंपनी है, और एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देख रही है। मतलब इस कंपनी में समझ में आता है कि इनके जो प्रमोटर्स है वो, उनके पास एक कहते हैं ना, आगे बढ़ने का चाह नज़र आता है। वो हर बिजनेस में जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा जो काम है वो पेपर बेस्ड इंडस्ट्री, वीट स्ट्रॉ बेस्ड, जो मतलब इनका एक रिमार्केबल मूव था, उस तरफ जो है कंपनी ने कंपटीशन ही खत्म कर दिया, ऐसा टाइप का था। तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। कंपनी जो है एक अच्छा खासा रिटर्न्स के लिए, मतलब कैसे ना, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, अब कंपनी जो है वो लार्ज कैप वाली सबसे अच्छी होती है, आपको पता है, क्योंकि लेकिन वहाँ रिजल्ट्स उतने नहीं बनते हैं, मतलब उतना रिटर्न्स नहीं बन पाते हैं, 50%, 60%, 150%, या तो 1,000% के रिटर्न्स बन रहे हैं एक साल में। तो उसके लिए आपको वैसे ही स्टॉक्स चुनने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली ऐसे स्टॉक स्टडी करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इनके ऊपर स्टडी करिए, कंपनी क्या फंडामेंटल्स करती है, क्या करती है, और क्या क्या काम करती है। आप यहाँ पे स्क्रीनर में जाके आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या क्या कंपनी काम करती है, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है, देख पा रहे हो। पेपर से 20% का रेवेन्यू आता है, होम टेक्सटाइल से 54% का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके जो लिनन है ना, मतलब कंपनी जो है यहाँ पे धागा बनाती है, उससे कंपनी जो है यहाँ पे बेडशीट का यहाँ पे सारा कुछ काम करती है, तो वहाँ से कंपनी ने काफ़ी अच्छा तरीके से रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट होता है। तो देख पा रहे होम टेक्सटाइल्स में ही मैक्सिमम काम करती है कंपनी, 54% रेवेन्यू वहीं से जनरेट हो जाता है, यहाँ से 26%, पेपर से 20%। केमिकल से यहाँ पे कंपनी ने हाल ही में अपना ये लॉन्च किया है, डिटर्जेंट लॉन्च किया है, तो वहाँ पे भी कंपनी काम कर रही है अच्छे तरीके से। तो कंपनी का काफ़ी अच्छे तरीके से डाइवर्स पोर्टफोलियो यहाँ पर नज़र आता है, और फ्यूचर में एक बड़ा कंपनी भर के उभर सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। तो इसको आराम से अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नज़र आती है। कल के दिन आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, कल देखना है रिजल्ट्स कैसे आ रहे नहीं आ रहे, और चौकन्ना रहना है। कभी भी जो है पैनिक में जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब अगर सर्किट लगे तो सेल ऑफ नहीं करना है, ठीक है, होल्ड करो। होगा भी नहीं, सर्किट अगर लग गया तो आप निकल नहीं पाओगे, सिंपल चीज़ है। तो आप पैनिक नहीं करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है। अगर आपको मौका मिलता है निकलने का, अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स योर चॉइस, आप आराम से निकल सकते हो, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। आप इसमें लेकिन स्टडी करना, इस कंपनी में आप स्टडी करना, उसके बाद समझ में आएगा। जो भी इसके शेयर होल्डर हो, आप तो समझते हो कि कंपनी जो है यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे काम कर रही है फ्यूचर के लिए। तो अल्टीमेटली जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ये कंपनी ग्रो कर सकती है, यही कहना था। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, वरना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।